हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं दो पार्टनर, बेल और येल, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, मतलब कि 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2024 की दी हुई है और फर्म को ये डिसॉल्व कर रहे हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, सारी इंफॉर्मेशन है। आपको ये 4 अकाउंट बनाने हैं। डिसोल्यूशन के केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करनी है। उस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो पहले बनाओगे रियलाइजेशन, उसके बाद लोन बाय बेल अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट्स और लास्ट में बैंक अकाउंट। तो सबके फॉर्मेट तैयार रखो और फटाफट बनाते जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, वो सभी एसेट्स जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैश या बैंक बैलेंस को छोड़ के। तो बिल्डिंग लिखो 45,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 8,000 और स्टॉक 24,000। इसी तरह से क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट, बैलेंसेस पार्टनर के वो नहीं लिखोगे। जनरल रिजर्व ये भी रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं लिखोगे। तो इसका करोगे क्या, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लोन बाय बेल, ये पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है या लेता है, वो दोनों चीज भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। बेशक वो लाइबिलिटी है, लेकिन हम यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखते हैं। बेल ने अगर फर्म को लोन दिया है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा, उसको हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसकी पेमेंट आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के बाद की जाएगी। तो बचे कौन, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप यहाँ दिखाओ 14,000। एसेट्स को बेच करके आपको किस किस को बेच करके कितना पैसा मिला ये आपको दिया हुआ है। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। स्टॉक बेच के 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000 और बिल्डिंग 35,000। टोटल आपको 80,500 रुपए की पेमेंट मिल गई है एसेट्स को बेच करके। चेक करो क्या सारी के सारी एसेट कवर हो गई। यहाँ पर देखो, आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और स्टॉक कवर हो गए। फर्नीचर रहता है, फर्नीचर के लिए लिखा है कि येल जो पार्टनर है फर्म का, उसने फर्म का फर्नीचर एक तरह से खरीद लिया। टुक फर्नीचर एट ₹9,000। फर्नीचर हमारा जो 12,000 का है, उसने 9,000 में खरीद लिया, उससे अभी पेमेंट अभी नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, बाय येल्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे कि इतना पैसा हमें इससे लेना है, 9,000 रुपए। ये भी हो गया। इसके बाद लिखा है कि बेल का जो लोन था, बेल ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है 3,000 रुपए का, वो सेटल कर दिया आपने 2,500 रुपए में। मतलब 3,000 की जगह आपने उसको 2,500 रुपए की पेमेंट की, तो 500 रुपए आपने कम पेमेंट की। तो क्या बेल का लोन अकाउंट हमने रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखा है? नहीं। उस लाइबिलिटी को हम अलग से पे करेंगे, उस अकाउंट को हम अलग बनाएंगे। तो जब दूसरी लाइबिलिटीज को पे करते हुए आपको ज्यादा या कम पैसा देना पड़ता है, फायदा या नुकसान जो भी होता है, वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट अब एक फाइनल अकाउंट है जहां पर आप नुकसान फायदा सब लिखोगे। आप कहोगे बाकी एसेट्स का तो हम नहीं लिख रहे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कोई एसेट, जैसे ये बिल्डिंग है आपने 45,000 यहाँ डेबिट साइड पे लिखी और इसको बेच करके आपको 35,000 मिले, 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है, नुकसान। तो ऑटोमेटिकली इसका 10,000 से टोटल ज्यादा है ना, यहाँ 10,000 का टोटल कम है क्योंकि 35,000 में बिल्डिंग बिकी। तो ऑटोमेटिकली जो एंड में आपका डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट या लॉस, फाइनली इन एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होगा। और जो बाकी की अदर देन दीज लाइबिलिटीज या एसेट का आप करते हो सेटल, तो उसमें फायदा या नुकसान है वो आप यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट साइड पे। 500 रुपए आपने कम पे किए तो 500 रुपए का आपको फायदा हुआ, तो बाय लोन बाय बेल 500 रुपए यहाँ पर लिखो। क्लियर है। इसके बाद
क्रेडिटर्स की पेमेंट की या नहीं की, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। तो जब भी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो आपको यही मान के चलना है कि वो लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे कर दी गई है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 14,000 की पूरी पेमेंट दिखाओगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 रुपए पे किए, वो भी आप डेबिट साइड पे दिखाओगे, पूरा खर्चा हो गया। सब कुछ लिखने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पर आ रहा है आपका लॉस 16,500 रुपए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दोनों पार्टनर्स की? इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1। तो दोनों पार्टनर में इन दोनों का जितना जितना हिस्सा बनता है लॉस में, वो इनके अकाउंट में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बेल्स कैपिटल अकाउंट 8,250, येल्स कैपिटल अकाउंट 8,250 और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंड में लिखो टोटल रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड अकाउंट बनेगा आपका, वो बेल्स लोन अकाउंट बनेगा। जो हमें फर्म ने जो बेल्स से लोन लिया है और उसकी पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी 3,000। इसकी पेमेंट आपने 2500 रुपए की टू बैंक अकाउंट 2500 रुपए, और 500 रुपए का जो फायदा हुआ है वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा। तो बेस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपए। एंड में लिखो टोटल, ये लोन अकाउंट आपका हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखो 50,000 और 40,000 आपको यहाँ बैलेंस शीट से मिल गए। इसके बाद येल ने जो फर्नीचर टेक ओवर किया, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में चेक करो, जिस पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया या लाइबिलिटी टेक ओवर किया, उसको आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है, उसको यहाँ पर पोस्ट करना है। तो येल ने फर्नीचर टेक ओवर किया, परचेज किया, जिसके लिए हमें पेमेंट नहीं मिली, तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया था? डेबिट किया था 9,000 से, उसकी पोस्टिंग हो गई। रियलाइजेशन का लॉस, दोनों का लॉस है तो डेबिट करोगे कैपिटल अकाउंट, ये भी कर दिया। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, आपका जनरल रिजर्व है 8,000, तो ये 8,000 हमें क्या करने हैं? इन दोनों में बांटने हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 4,000 जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, फायदा है, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है कि किसको कितनी पेमेंट करनी। डिसोल्यूशन के केस में आप बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, अब क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालोगे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, फाइनली पे करोगे जिसका जितना बैलेंस है। तो टू बैंक अकाउंट 45,750 बेल को पेमेंट की, 26,750 येल को पेमेंट की। एंड में लिखो टोटल, लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है आपका 11,000, बैलेंस शीट में देखो 11,000 है। एसेट को बेच करके टोटल 80,500 रुपए आपको मिले, तो पैसा आया तो डेबिट साइड पर ही लिखोगे, रिसीट्स आपकी डेबिट साइड पे लिखी जाती है। पेमेंट आपने की क्रेडिटर को 14,000, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे। इसी तरह से रियलाइजेशन का खर्चा 2500 रुपए की पेमेंट की, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट की, और लोन अकाउंट जो बेल का लोन अकाउंट था 2500 रुपए, वो भी तो आपने पे किया। दोनों पार्टनर्स की पेमेंट 45,750 और 26,750। जो जो आपने पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को पे किया, खर्चा पे किया, लोन अकाउंट जो था बेल का वो पेमेंट की 2500, बेल्स कैपिटल अकाउंट और येल्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को सेटल कर दिया। अब आपको चेक करना है कि आपका दोनों साइड का टोटल क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। बैंक अकाउंट का यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट अगर आप बनाते हो तो वो एक तरह से आपकी बैलेंस शीट है, दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। जितना कैश था हमारा, हमारा कंप्लीटली यूज हो गया लाइबिलिटीज को पे करने के लिए या कैपिटल को पे करने के लिए। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखो, प्रैक्टिस करते रहो, चाहे वर्बली करो। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, हर एक में एक नया पॉइंट होता है। आप जितनी बार क्वेश्चंस को रीड करते हो, आपको उस क्वेश्चन से, उसकी लैंग्वेज से आप यूज टू होने लगते हो, आपको इतना टाइम नहीं लगता उसको समझने में। तो ये सब चीजें करने से, प्रैक्टिस करने से, हार्डवर्क करने से बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।